तो चिकनी मैडम है आप चिकनी मैडम है वो भी देखे हैं हम, वो भी रहता है भी न तो टेबल के नीचे पैर टकराते रहता है, आपको पता नहीं लगे। अब वही हो रहा है बातचीत, पहले से बातचीत हो रहा है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो रहा है। लोग बोलता है जनवरी फरवरी लिख लेना आता है 60,000 रुपया महीना। ये लोग तेजस्वी कर रहा है। तेजस्वी कितना पढ़ा है? के पाठक काम कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, लेकिन ओवर एक्टिंग कर रहे थे। के पाठक जिस विभाग में गए हैं वहाँ सुधार किए हैं, जिस भी विभाग में गए हैं। देखिए, जिस विभाग में गए सुधार नहीं kiए हैं, विभाग को परेशान कर देते हैं। कैसे परेशान किए हैं? के पाठक आज तक सर्वे नहीं किए होंगे स्कूल में। क्या स्कूल के दर्शा देखिए, पंखा नहीं है, बेंच नहीं है, महिला शिक्षिका उसका शौचालय नहीं है, पानी पीने का शुद्ध पानी नहीं है। अरे के पाठक नीतीश कुमार दोनों एक ही ना है, दूसर है। देखिए के पाठक जैसा IAS होना चाहिए था बिहार में, और उनको यहाँ रहना चाहिए था, उनके जैसा और को बहाल करना चाहिए। पर यहाँ तो राजनीति है भाई साहब, राजनीति का ये होता है कि अगर ये रहेंगे तो शिक्षक वोट नहीं करेंगे, तो उनके वजह से उनको ये भी हटाया जा रहा है। लेकिन के पाठक जैसा IAS अगर रहता तो हम लोग बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उनको प्राइवेट नहीं भेजना पड़ता, और सरकारी स्कूल में ही जितने पहले की अपेक्षा जो 4-5 महीना पहले जैसे के पाठक ने जितने सारे स्कूल में जो शिक्षक शिक्षिकाएँ थी जो 9 बजे तक एकदम प्रेजेंट हो जाती थी स्कूल में, और 4 साढ़े 4 के बाद निकलती थी। अब पहले उसके पहले आप देख लीजिएगा 11 बजे स्कूल में जाती थी और 2 बजे बैग लेकर निकल जाती थी। आना है कब अटेंडेंस बनाना है, बस अटेंडेंस बनाना है, खिचड़ी खिलाना है, चल देना है। पर जब से के IAS बने थे उन्होंने स्कूल के बहुत सारे जो बाथरूम जो भी था पहले साफ़ सुथरा नहीं रहता था, पर बहुत सारे सुविधाएं दिया था उन्होंने। लेकिन एक शिक्षा विभाग जो परसेंटेज जो था, पहले कुछ स्कूल में परसेंटेज जाता ही नहीं था, लेकिन इनके आने से परसेंटेज भी बढ़ा था हर स्कूल में। अच्छी और मिडिल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे जितने सारी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप BEd आप करना चाहोगे तो पहले था कि बिना खाली एडमिशन BEd का ले लो, अब बिना खाली एग्जाम होता है, जब एग्जाम जाके दे दो बस हो गया। जब के पाठक बने थे तो हर BEd का भी लड़का जो था BEd कॉलेज में जाता था पढ़ने के लिए, अंगूठा लगाता था। अब वैसा होगा हमको तो नहीं लगता है कि BEd वाला जो लेकिन BEd करता है या यूनिवर्सिटी में पढ़े जाता है अब नहीं जाएगा, सीधे एग्जाम देगा, बस एग्जाम में तक मतलब है उसको। लेकिन जब के पाठक बने थे स्कूल भी जाना था, कॉलेज भी जाना था, जो BEd लेकिन तैयारी का उसको प्रतिदिन स्कूल जाना था। के पाठक के समर्थन में? हाँ, समर्थन में। उनके जैसे IAS रहेगा तो हम लोग प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अरे शिक्षा को तो हम कह रहे हैं किसी भी नीतीश जी क्या कहा है, उनको तो वोट से कुर्सी से मतलब है। उनको देखिए, उनको ये गलती था कि जो 4 से 5 कर दिए थे, 1 घंटा कम करना चाहिए था 4 बजे तक, बाकी सब उनका ठीक था, व्यवस्थाएं भी ठीक था। जो टूटा फूटा स्कूल था उनको अभी भी शिक्षा विभाग से होना चाहिए कि उसको बनाना चाहिए, अभी भी बहुत वक्त है। अब बहुत सारे पहले क्या था कि बच्चे नहीं जाता था तो लगता था कि इतने में स्कूल में काम चल रहा है, पर अब के पाठक की वजह से पूरे अटेंडेंस बनता था, छात्राओं को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलता, अब टूटा फूटा रूम पूरा भर जाता था। हाँ, अभी सही नहीं हुआ है, स्कूल सही नहीं हुआ, स्कूल और बनाना चाहिए। ऐसा है के पाठक काम कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, लेकिन ओवर एक्टिंग कर रहे थे। मुख्यमंत्री की बात नहीं मानना, समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा काम लेना, ये थोड़ा अमर्यादित था और इंसानियत के मानव हित में नहीं था। टीचर भी एक इंसान है, आप काम लीजिए, पढ़वाइए। के पाठक आज तक सर्वे नहीं किए होंगे स्कूल में। क्या स्कूल के दर्शा देखिए, पंखा नहीं है, बेंच नहीं है, महिला शिक्षिका उसका शौचालय नहीं है, पानी पीने का शुद्ध पानी नहीं है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए स्कूल का, ऑटोमेटिक वहाँ लोग जाएंगे। जब बच्चे लोग जाने लगेंगे तो मास्टर को रहना मजबूरी हो जाएगा। अगर बच्चे लोग नहीं जाएंगे तो मास्टर को रहना, तो एक्स्ट्रा थोड़ा कर रहे थे जो नहीं करना। भैया जो कर रहे हैं सही बात करें, पर स्कूल का जो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सुनिए, स्कूल का जो हेड मास्टर होता है उसको हमेशा पैसा मिलता है शौचालय बनाने का, पर शौचालय कहाँ बनता है सही से, जैसे तैसे बना देता है, और उसको साफ सफाई होता है। अभी भी स्कूल में जाइएगा ना तो जो शिक्षक शिक्षिकाएं जाते हैं वही शौचालय में जाती हैं, बाकी जो शौचालय पैसा नहीं देना चाहिए। एक कंपनी को दे दीजिए कि आप मॉडरेट कर दीजिए, जैसे या कोई स्टेशन मास्टर को दिए स्टेशन सुधारने के लिए। विभाग का काम, सरकार का काम है कि एक टेंडर निकालिए, हर एक स्कूल में वो टेंडर बनावेगा, और टेंडर में गारंटी होना चाहिए कि 3 साल 4 साल के अंदर तक अगर कुछ दिक्कत होगा तो कंपनी वाला को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और फिर से उसको रिटर्निंग पैसा लिया जाएगा उसको सूद के साथ में। तो इस तरह से स्टेशन मास्टर को हम कुछ काम नहीं दे सकते। शिक्षक को बहाल किया गया था, उसको हटा दिया गया, उसके लिए क्या काम होगा? अतिथि शिक्षक स्टाफ बहाल रहता है, जरूरत से रख सकते हैं, हटा सकते हैं, तो सरकार का चीज़ें पॉलिसी है, ये पॉलिसी सरकार का पॉलिसी के हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन जो टीचर को आप बहाल कर लिए हैं उसको आप हटा नहीं सकते हैं। 16 शादी ये भी कहा जाता है कि के पाठक वही स्कूल में जाते थे जहां व्यवस्था अच्छा था। एकदम अभी भी के पाठक क्या काम किए स्कूल के लिए, स्कूल को सुधारने के लिए एक बैठक किए हैं।
हैं, एक बैठक भी नहीं की है। उनके पास सर्वे आया है कि कौन स्कूल में बेंच नहीं है, पानी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं। तो के पाठक ये सब काम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ टीचर का टॉर्चर। ठीक है, कुछ कड़ाई की है, कुछ उनका काम को सराहना किया जा सकता है, लेकिन उनके दिमाग में पागलपंदी था। जब पूरे लोग विधानसभा में बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बोल रहे हैं कि 10 से 4 पढ़ेगा, हम लोग भी 10 से 4 पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। अब 10 से 4 बढ़िया स्ट्रिक्टली पढ़ाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बायोमेट्रिक हाजिरी बनाइए, सब चीज़ कराइए, लेकिन उसको 9 से 5 ये मानव हित में नहीं है। कोई दूर से जा रहे हैं, अभी उस तरह का डेवलप नहीं हुआ। कोई सही था। हाँ, जो टाइम नहीं 10 से 4 जो था वो सही था, पर हम तो पहले भी बोल दिए हैं कि शिक्षा विभाग में जो स्कूल है उसको सही से बनाना चाहिए था। बहुत सारी कमियां हम तो गिना चुके हैं ना कि स्कूल में कमियां था, उसको बनाना चाहिए था, बेंच व्यवस्थाएं सारी ठीक करना चाहिए था। पर के पाठक जैसा IAS होना चाहिए। और अभी भी जो आप देखिए कौन बनते हैं, हमको तो नहीं लगता है कि वैसा फिर होगा, आएगा हाजी बनाएगा फिर वैसा ही जाएगा। देखिए मामला यहाँ के पाठक नहीं है, वही होगा सरकार का। सरकार भी सरकार देखिए पहले भी सरकार थी ना, पहले भी सरकार थी ना, पहले भी नीतीश कुमार जी का सरकार था, पहले भी था। अरे पहले भी तो सरकार, देखिए के पाठक जिस विभाग में गए हैं वहाँ सुधार किए हैं, जिस भी विभाग में गए हैं। देखिए जिस विभाग में गए सुधार नहीं किए हैं, विभाग को परेशान कर दिया। कैसे परेशान किए? परेशान कैसे कर दिए? सुधार कम और परेशान भी खाया है, राजो सिंह का मार भी खाया है के पाठक, गाली गलौज राजो सिंह का मार भी खाया था, पर यहो खाया तब से पूरा हो गया। जो विभाग में इसलिए वैसा काम भी करता है। अरे सुनिए ना, मार कैसे खाएगा? आप सुनिए, IAS का मतलब क्या होता है जी? नेता जैसे कहेगा वैसे सुनेगा वो। IAS पढ़ के ना आया जी, नेता जैसे अनपढ़ जाहिल नहीं रहता है। ऐ सुनो, नेता अनपढ़ नेता जैसे अनपढ़, अरे सुने ना भाई, अरे वो IAS से पढ़ के आया, नेता जैसे अनपढ़ नहीं ना है कि बन गया। वो जो कहेगा यही सुनेगा, वो पढ़ के आया तो अपना कॉमन दिखाने लगाएगा ना। जहाँ टीचर जो पढ़ के नहीं आया लिखा है ना, क्या मानते हैं कि अगर काम कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा भी किया है, ये बात नहीं है। 100% गलत नहीं किया है, अच्छा भी किया है, बुराई भी किया है, कुछ है इसमें। शिक्षा को शिक्षा से जुड़े रखे, अन्य कम दौर में दे देता है। पूरा जंगनाम नहीं भेजे, जंगनाम भेज दिया। जय शौचालय लेटरिन को लौटा के उसको फोटो लीजिए, कहाँ दारू खाना वहाँ गिरिए, ये शिक्षा का काम है। अन्य काम क्यों जोड़ते हैं? शिक्षा का बच्चे पढ़ने दीजिए ना भाई, बच्चा शिक्षा कैसे पढ़ाता नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है, तो अन्य काम से आप जोड़ते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ जोड़ते रहते हैं। अभी तो ये भाई साहब जो करे, आप तो नीतीश कुमार जो चुनाव जो 2000 जो लोकसभा में होगा वहाँ तो शिक्षक लोग नहीं जाएंगे। इनके कहने अनुसार आप तो पहले का जो शिक्षक थे, जो लोकसभा या मुखिया का जो चुनाव होता तो उसमें चुनाव नहीं कराने जाते थे, अभी है ना। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इनको तो हटा दिया गया है। अब देखते हैं जो लोकसभा का चुनाव है ना, उसमें शिक्षक जाते हैं कि नहीं जाते। अभी ट्रेनिंग दिया, अभी 2 दिन पहले के पाठक हट गए तो मतलब क्या शिक्षक नहीं जाएंगे? अब तो मध्य सरकार के आदेश तो मानना पड़ेगा ना। बात मानने की बात है। सुनिए, कहने का मतलब अगर हम बार बार झूठ बोले, हम नीतीश कुमार के पाठक, नीतीश कुमार के बात नहीं मानते हैं के पाठक सदन में, क्या लोगों के बीच में संदेश जाएगा जी कि जो बिहार का मुख्यमंत्री है अगर सदन में बोलता है उसका बात का वैल्यू कुछ नहीं है, वो आगे क्या करेगा? क्या मतलब नीतीश कुमार सही है या के पाठक? अरे के पाठक नीतीश कुमार दोनों एक ही ना है, दूसर है। ऐसे कैसे होगा जी? ऐसे कैसे होगा? के पाठक और दिन उसका चमचा है के पाठक नीतीश कुमार का। आप समझिए बात। कहने का मतलब है मुख्यमंत्री हो, बड़े ओहदा वाले व्यक्ति को बात का वैल्यू होना चाहिए ना। बात का वैल्यू है। नरेंद्र मोदी से लेके नीतीश कुमार तक कुछ वैल्यू नहीं है। के पाठक तो उनका कठपुतली है। हिम्मत है जी अगर मुख्यमंत्री सही हो जाएगा तो। लेकिन कहने का मतलब है कि ये लोग काम चोर है लोग। अब तेजस्वी की बात हुआ तो तेजस्वी के हम लोग घर के नहीं हैं, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं। सुन लीजिए सारांश कि तेजस्वी का देखिए हर विकसित देश में जाइएगा ना तो सरकार 5 वर्ष में बदल जाता है। ये लोग बार बार झूठ बोलता है। शुरू में मोदी जी आए थे, बोले थे 10 लाख रुपया देंगे, दिए किसी को? रेलवे जैसा बड़ा वैकेंसी को खा गए। वो रेलवे में कांग्रेस इससे बहुत अच्छा था। समझिए बात, कांग्रेस के ज़माने में रेलवे में कितना वैकेंसियाँ निकलती थी। हम कोई पक्ष नहीं ना कर रहे हैं, बोलिए गलत बोल रहे हैं तो बोलिए आप। लेकिन सारांश आपको बता रहे हैं, सरकार बदल देना चाहिए, इन लोगों को एकदम नहीं आना चाहिए। तेजस्वी भी काम नहीं करेगा। देखिए सरकार से वो हम ये नहीं करें किसको आना चाहिए, लेकिन शिक्षा शिक्षा व्यवस्थाएं हैं सरकार से। कोई भी विभाग बने, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है कि शिक्षा से बहुत आगे जा सकते हैं। शिक्षा से आप लेकिन केंद्र सरकार के शिक्षा के बारे में आप कहा जाए तो कोई भी कंट्री 18% टैक्स नहीं लेती है, लेकिन केंद्र सरकार 18% शिक्षा पर टैक्स लेती है। आप ये बात समझिए, शिक्षा पे कभी टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो पेंसिल कापी सब पर कभी टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमारे मोदी सरकार उस पर भी टैक्स लेती है। पर ये हम ये नहीं करें, लेकिन कोई भी विभाग बने शिक्षा का सुधार हो। जो गरीब बच्चे जो हैं, गरीब आदमी है, जो बड़े स्कूल में आजकल कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाइएगा कि स्कूल से एडमिशन से ज़्यादा तो किताबें कापी में लग जाता है पैसा जी। क्या जितना
सरकार खर्च करे शिक्षा पे, हाँ। उतना अगर सही से पढ़ाया जाए बच्चों को तो हाँ। प्राइवेट जाना ना पड़े। नहीं पड़ेगा। अब बताइए ना, प्राइवेट स्कूल में 10,000 रुपये मिलता है, उसको कितना अच्छा से पढ़ाया जाता है। और इसको 40,000, 50,000, 60,000, 90,000 भी मिलता है, वो भी जाता है खैनी खाए वाला ऐसे खाया, खिचड़ी खाया निकल देता है। मैडम है तो ऐसे हेलो हाँ कहा, बहुत सारे। आप जो है इसके वजह से आप फिर देखिए के पाठक के जाने के बाद, सुनिए ठीक ठाक मैडम है तो उनके साथ भी गप्पे लड़ा लेता है बढ़िया बढ़िया मास्टर साहब। आप पढ़ाई जाएगा उधरे उधरे रहे उधरे रहे उधरे रहे। तब चिकनी मैडम है हाँ, वो भी देखे हैं हम, वो भी रहता है भी न तो टेबल के नीचे पैर टकराते रहता है, आपको पता नहीं लगेगा। अब वही हो रहा है बातचीत, पहले से बातचीत हो रहा है। ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो रहा है। लोग बोलता है जनवरी फरवरी लिख लेना आता है 60,000 रुपया महीना। ये लोग तेजस्वी कर रहा है। तेजस्वी कितना पढ़ा है? जैसे इन्होंने जो भी कहा, कुछ भी होता है इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार की बनती है। आप 18 साल से इस प्रदेश में राज कर रहे हैं, आपको इतना भी नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या नियम क्या कानून लाए हम। मतलब जब तमाशा होगा तब आप ताली बजाइएगा, तमाशा होगा तो हल्ला कीजिएगा। पहले से आपको उस पद पे क्यों बैठाया गया? क्या क्या आप उस लायक हैं? दूसरा, केवल एक ही विभाग पड़ा हुआ है इंडिया में, सॉरी बिहार में। पिछली बार जब तेजस्वी यादव बायोमेट्रिक करने के लिए बोले थे स्वास्थ्य विभाग में, तो क्या हाल हो गया था उनका? कितने डॉक्टरों ने विरोध कर दिया था उनका, तो उस पर आवाज़ तो नहीं निकला था किसी का? क्या निकला था? तो गलत है कि नहीं है? आप किसी एक चीज़ को मत पकड़िए, ये बिहार एक का नहीं है, सबका है। और इस बिहार में कोई एक विभाग नहीं है, बहुत सारे विभाग हैं। तो आप सरकार में हैं, मानते हैं सब जगह बायोमेट्रिक होना चाहिए। एकदम होना चाहिए भैया, एकदम होना चाहिए। आपको जो जॉब मिला है, जिस काम के लिए मिला है, वो काम करिएगा तभी पैसा मिलेगा। आप बताइए, आपके यहाँ लेबर मजदूर आता है 5 घंटा खटता है, तो आप उसको मेहनता देते हो। अगर गलती से 1 घंटा कुछ ज़्यादा काट लेते हो भैया आप और हम, काट जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है। तो ये गलत है। न्याय होना चाहिए, न्याय किसी के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं। चाहे वो कोई हो, सबके साथ न्याय होना चाहिए। और इसीलिए ये हमारे यहाँ बना हुआ है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये पद, ये मंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये उच्च न्यायालय, इसीलिए बनाया गया। जिस कांग्रेस की बुराई की जाती है, अगर वो चाहता मनमर्जी करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाता, इतना कोर्ट और सिविल कोर्ट नहीं बनाता, न्याय की बात नहीं करता, पर बनाया। संविधान में सबको अधिकार दिया, सब अपना बात रखिए, सब बात कीजिए अपने अधिकार का, उससे कोई समझौता भी मत कीजिए, ये मेरी विनती है। अच्छा, बनाया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो लेकिन न्याय किसको मिल जाता है? गरीब को न्याय मिला? देखिए, गरीब को न्याय यही बात तो मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, कि न्याय मिलना चाहिए किसी को। वही बात है ना। सबसे ज्यादा तो लालू यादव का बेटा खराब है। अच्छा, कैसे खराब हुआ? कैसे खराब बताइए? आप कितना पढ़े हैं? आप कितना पढ़े हैं? मैं भैया मात्र तीसरा तक पढ़ा हूँ। अरे अकबर पढ़ा लिखा था। अरे चुप रहिए।